वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा बैंक निफ्टी में आज 639 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में दो ट्रेड लिए थे, समझेंगे इन दोनों ट्रेड्स में एंट्री करने के लिए कौन से चार पैटर्न का इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस मैंने कहां पे लगाया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगाई। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके बैंक निफ्टी के इन दोनों ट्रेड्स को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का पहला कैंडल यहाँ पे ये बड़ा सा रेड कैंडल 9:15 8 जनवरी, और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल 3:25 8 जनवरी। जो मैंने सबसे पहला ट्रेड लिया है वो है इस रेड कैंडल में 10:20 का एक कैंडल है। सेटअप का नाम है प्रीवियस लो ब्रेक, मैंने यहाँ पे पुट बाई किया है। जो सेकेंड ट्रेड लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 1:20 का कैंडल है, यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है और सेटअप का नाम है पिन बार फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल। ओके, नाउ ओवरऑल अगर आप देखें तो दो ट्रेड, एक कॉल साइड में एक पुट साइड में, दोनों विनिंग ट्रेड थे, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। टोटल 639 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप में से कोई भी ये जानना चाहता है कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कितने लॉट से स्टार्ट करना चाहिए तो 3 लॉट काफ़ी होगा। 45 यूनिट्स आएंगे 0.6 डेल्टा का। अगर आप ये 3 लॉट खरीदते हैं तो 35,000 आपका एवरेज कॉस्ट बैठेगा। 3 लॉट से अगर आप आज ट्रेड करते हो 639 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपकी कमाई होती है 17,263 रुपये, मतलब 35,000 प्लस 17,000, ऑलमोस्ट 52,000 रुपये आप घर लेके जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको तीन चीज़ें समझनी है। पहला, रनिंग मार्केट में आप अपने ट्रेड्स के लिए चार्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे मुझे एंटर करना चाहिए। तो पहले सबसे पहला चीज़, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सबसे पहला। दूसरा, जब आप एंटर कर जाते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स करेंगे जिससे कि लॉस आपका कम से कम हो, जब अगर ट्रेड नहीं चला आपके फेवर में तो लॉस कम से कम हो। और तीसरा, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पीस है कि प्रॉफिट बुकिंग मतलब कहाँ पे निकले जहाँ पे कि मैक्सिमम आपका प्रॉफिट बने, उसके बाद मार्केट घूम जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझते हैं। सबसे पहला ट्रेड मैंने इस रेड कैंडल में बनाया, तो ये स्पॉट चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों को ही आपको स्पॉट चार्ट पे ही सारे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आप फ्यूचर, ऑप्शन या कैश में ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी चीज़ में आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या आप कैश के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, कहीं पे भी आपको देखना हमेशा स्पॉट का चार्ट ही है। अभी जब ये चार्ट आप देखेंगे और यहाँ पे मुझे ऑप्शन लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऑप्शन टेबल पे जाऊँगा बैंक निफ्टी के, और यहाँ पे डेल्टा और ओ आई इनके आधार पे अगर मुझे सेल के साइड में ट्रेड बनाना है तो मैं पुट के साइड में लूंगा, और अगर मुझे बाई के साइड में ट्रेड बनाना है तो कॉल के साइड में लूंगा। ठीक है, तो सपोज करो मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल एक ट्रेड लेना है, सेल साइड में मुझे पुट खरीदना है। मैं सेटअप के बारे में आपको तुरंत बताता हूँ, तो मैं पहले ये समझा देता हूँ कि आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आप आएंगे ऑप्शन टेबल पे, पुट साइड में जाएंगे, बीच में स्ट्राइक लिखा हुआ है, यहाँ पे दो ही चीज आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज। डेल्टा 0.57 से 0.65 के बीच में होना चाहिए। 0.57 0.64 है या 66 है तो 66 तक चले जाएंगे, और 0.57 ना रहे तो 0.58 आ जाना है, 0.56 नहीं जाना है। तो 0.57 लास्ट है, और 0.65 के ऊपर 2-3 पॉइंट जा सकते हैं। तो 0.57 से लेके हमने 0.66 चूज कर लिया। अब इसमें कौन सा ओपन इंटरेस्ट किसका हाईएस्ट है वो देखिए आप। ओपन इंटरेस्ट 10.6 सबसे हाईएस्ट है, या फिर 5.5 का ये हाईएस्ट है। तो आप या तो ये वाला स्ट्राइक ले लीजिए 5.5 या 10.6, मगर अगर ओपन इंटरेस्ट के आधार पे लेंगे तो 10.6 ज़्यादा बेहतर है। तो अपन 10.6 ओपन इंटरेस्ट, 10.6 लैक्स ये ओपन इंटरेस्ट है ना। और ये 0.66 जो है ये अपना डेल्टा है। कौन सा स्ट्राइक है ये, लेफ्ट में देखेंगे 51,000 का, तो 51,000 का पुट अपन बाई कर लेंगे बी पे बटन दबा के। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझना है। पहला कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बाकी की कोई भी और स्ट्रैटेजीज वगैरह को प्ले आउट करें। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप कोई और स्ट्रैटेजी, जैसे कि बटर कॉन्डोर या बटरफ्लाई कॉन्डोर या फिर कॉर्पोरेट स्प्रेड या हेजिंग वगैरह, ये सब आपको नहीं करना है। और दूसरा, बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कैसे चूज करें, ये दोनों चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया है, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक। ये हिंदी में है, 5 मिनट का वीडियो है, इसमें दोनों चीज़ें डिटेल में मैंने समझाया है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। वापस स्ट्रेट पे आते हैं। ये क्या है, जो सेटअप है इसका नाम है प्रीवियस लो ब्रेक। तो अभी इसके लिए दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। जब भी आप मार्केट स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने मार्केट स्टार्ट किया और यहाँ पे ये है 3:25 से कैंडल, ये है 9:15 कैंडल, तो 3:25 से कैंडल पे ये मुझे दिखेगा 9 बजे में, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 9 o'clock, है ना, मार्केट स्टार्ट होने के जस्ट पहले मैंने प्रीवियस हाई जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया हो, मतलब प्रीवियस रिवर्सल पॉइंट एंड
हाई के तरफ भी और लो के तरफ भी मैं एक एक रिवर्सल पॉइंट चूज करूंगा और मैं वहां पे ये लाइन डाल दूंगा। ये मेरा प्रीवियस हाई हो गया, ये मेरा प्रीवियस लो हो गया। यहां से अगर आप देखें, आप यहाँ पे हो 3:25, मतलब आपको 9 बजे में ये कैंडल दिख रहा होगा, कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा। मैं एक बार उ- उसको पूरा उड़ा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब ये दिखेगा मार्केट में स्टार्ट होने के पहले। अब यहाँ पे जो रिवर्सल पॉइंट है मुझे ये दिख रहा है नज़दीक का, हाई की तरफ, और लो की तरफ ये दिख रहा है। तो ये मेरे रिवर्सल पॉइंट्स हो गए। मैंने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो ये दोनों मैंने मार्क कर लिया। ओके, अब मैंने ट्रेड क्या लिया है, प्रीवियस लो ब्रेक। ओके, अभी इस रेड कैंडल ने क्या किया, आज का लो तोड़ा, ये था आज का लो, और इसने कल के लो को भी तोड़ दिया है। तो दोनों लो को एक ही कैंडल ने तोड़ दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे मैंने एक पुट का ट्रेड बनाया। अभी पुट का ट्रेड बनाया तो ऑप्शन में जाकर के बाई करेंगे, और ये कैंडल कब क्लोज होगा, 10:20 का कैंडल है, मतलब 10:25 में। तो 10:24 पे हम इस ऑप्शन टेल पे आकर के डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट के आधार पे एक स्ट्राइक को चूज करेंगे जो बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक है, और उसमें खरीद लेंगे, पोजीशन बना लेंगे। अब वापस आते हैं, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। जिस कारण से आप ट्रेड लेते हैं आपका स्टॉप लॉस वही होता है। ये थंब रूल है जो किसी भी ट्रेड में यही अप्लाई करना है। अब मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है, प्रीवियस लो ब्रेक, तो एक ये है लो और एक दूसरा ये है लो। मैं कौन से लो को अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा, जो बड़ी वाली लकीर है, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बड़ी है उसी को हमें स्टॉप लॉस बनाना है। तो बेसिकली जिस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर सपोज करो ये वाली रेड लाइन यहाँ पे आकर रुक जाती तो मैं ट्रेड लेता, मैं नहीं लेता, मैं एक और कैंडल का इंतजार करता। क्यों, क्योंकि प्रीवियस लो से वो बाउंस हो सकता है, चांसेस है उसके, तो वो कंफ्यूजन में ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि इस कैंडल ने, एक ही कैंडल ने दोनों, रेड कैंडल ने दोनों ही लो को तोड़ दिया है, तो हमारे लिए आसान हो गया। तो किस आधार पर ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस बनाना है, जिसके आधार पर हमने ट्रेड लिया है प्रीवियस लो ब्रेक, तो प्रीवियस लो ब्रेक पे लाइन खींचेंगे, और इस लाइन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल अपीयर हो जाए, ये कैंडल या अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन जाए बड़ी सी, तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे। अब ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया है यहाँ पे, तो मेरे को आसानी होगी ये बताने में कि मैंने प्रॉफिट कैसे बुक करना है। ओके, तो जस्ट लेट मी गो टू दैट एरिया जहाँ पे मैंने, हाँ, तो मैंने बेसिकली मैंने जो प्रॉफिट को बुक किया वो इस रेड ग्रीन कैंडल में, ये वाले ग्रीन कैंडल में। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया जो कि 364 पॉइंट का था, और मैंने यहाँ पे एक बाई का भी ट्रेड लिया है। अब मैं दोनों एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट, उसका रूल क्या है। देखो, जैसे स्टॉप लॉस का एक ही रूल है, वैसे प्रॉफिट बुकिंग का भी एक ही रूल है, और वो क्या है, अगर आप सेल ट्रेड में हैं तो आपको रिवर्सल चाहिए बाई साइड का। रिवर्सल बाई साइड का मतलब मार्केट अब जैसे सेल में गिर रही है, अब मार्केट बढ़ेगी, उठेगी यहाँ से। अब ये पता कैसे चलेगा, सबसे पहले आपको तब पता चलेगा जब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे दे। अब वो यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, एक ये है वो जगह, दूसरी जगह ये है, और तीसरी जगह ये है। लेकिन मैंने यहाँ पे या इस जगह पे क्यों नहीं एग्जिट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज, यहाँ पे क्यों नहीं एग्जिट किया है, इसका एक एक्सेप्शन है। जनरल तौर पे हर वक्त आप प्रॉफिट को बुक करेंगे जैसे ही पिछले कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज है, जैसे यहाँ पे दिया है, तो जनरल तौर पे ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक तरफा गिरा है। जब भी एक तरफा का मतलब क्या, कहीं पे भी ये सिचुएशन क्रिएट ना हुआ हो, मतलब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर किसी ग्रीन कैंडल ने क्लोज ना दिया हो, ये सिचुएशन, इसको बोलते हैं रिवर्सल हो चुका है। बट इसके पहले कोई रिवर्सल नहीं हुआ है। तो जब भी ऐसा रिवर्सल ना हुआ हो कहीं पे भी, तो उसे कहेंगे एक तरफा गिरा है। अभी एक तरफा कितना गिरा है वो पता कैसे करेंगे, यहाँ पे कैंडल को क्लिक करेंगे और यहाँ तक जहाँ तक गिरी है वहां तक आके देखेंगे, तो ये कितना है, ये है 1.31%। तो अगर मार्केट 1.31% एक लगातार गिरा, तो 0.5% के ऊपर अगर मार्केट गिर जाए एक तरफा बिना किसी रिवर्सल के, तो हम फर्स्ट रिवर्सल अटेम्प्ट पे नहीं निकलेंगे। क्यों, वो फेल होता है। कहाँ पे निकलेंगे, फर्स्ट रिवर्सल अटेम्प्ट होगा, कैंडल नंबर 1 उसको काउंट करेंगे, अगला कैंडल ग्रीन आएगा 2 काउंट करेंगे, अगला कैंडल ग्रीन आएगा 3 काउंट करेंगे, वो थर्ड कैंडल में एग्जिट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे थर्ड कैंडल में, कहीं कहीं पे पहले कैंडल से ही वो रिजेक्ट हो जाता है, कहीं दूसरे कैंडल से वो फिर नीचे आना शुरू होता है, और कहीं कहीं तीसरे कैंडल से या चौथे कैंडल के स्टार्ट से ही नीचे आना शुरू होता है। तो इसलिए हम 3 कैंडल तक रुकेंगे रुकेंगे, पहली चीज हो गई। दूसरा, अभी जब आप ये गिरना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि रिवर्सल हो रहा है। मतलब ये रिवर्सल जो पहले हो रहा, ये रिवर्सल जो हो रहा था ये अब खत्म होकर के कंटिन्यू हो रहा है प्रीवियस ट्रेंड, है ना। तो ऐसे में जब वो ट्रेंड फिर से चालू हो जाए, तो ट्रेंड नंबर ये ट्रेंड एक था, यहाँ पे रिवर्सल हो गया, अब फिर से यहाँ से एक और ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अगर कभी भी ऐसा लगे कि यार बहुत सारे, जैसे यहाँ पे लग रहा है कि ये तो कुछ ज्यादा ही गिरा होगा, कितना गिरा है एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये है 0.51%, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास ये गिर चुका है। तो कभी भी 0.5, अब मैं जब 0.5 बोलता हूँ तो 0.49 0.48 तक आप जा सकते हैं, वो परमिसेबल लिमिट है।
तो 0.5 या उसके ऊपर अगर मार्केट गिरेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हमेशा फेल होगा। तो वही हुआ यहाँ पे, और इस वाले ट्रेंड में भी वही हो रहा है। ये है अपना थर्ड ट्रेंड। यहाँ पे ये कैंडल ही इस तरह का फीवल कैंडल था कि मौका ही नहीं यहाँ पे था कि कुछ निकले, क्योंकि ये कंफ्यूजन थी यहाँ पे कि ये कैंडल को मानूं या ना मानूं, और इस कैंडल ने फिर हमें उतना सोचने का मौका भी नहीं दिया, ये अपने आप ही गिर के यहाँ तक पहुंच गया। ये कैंडल क्लियर कट बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने एग्जिट किया है। ठीक है, तो ये पहला अटेम्प्ट था और ये दूसरा अटेम्प्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 0.3 या 4 के आसपास ही है, तो 0.5 नहीं पहुंचा वो, वरना यहाँ पे भी निकलने का मतलब नहीं बनता। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए निकले, प्रॉफिट को यहाँ पे इसलिए बुक किया, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग का बेसिक एक रूल है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिले तो प्रॉफिट बुक करना है। बुक करते वक्त ये देख लेना है कि क्या बहुत देर से गिरावट हो रही है। अगर ज़्यादा गिरा हुआ है मार्केट तो एक बार काउंट करेंगे, ये मेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे, जहां से गिरना स्टार्ट हो वहां पे इसे क्लिक करेंगे, जहां तक गिरा है वहां पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद देखेंगे कितने परसेंट गिरा है। अगर वो 0.5 के ऊपर है तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल पे नहीं निकलेंगे, थर्ड कैंडल में निकलेंगे। अगर ये डिटेल में आपको समझना जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल क्या होता है, कैसे स्पॉट करना है, तो आप ये वीडियो देखिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं। ये वीडियो 14 मिनट 59 मतलब 15 मिनट का वीडियो है। इसमें 4-5 एग्जाम्पल दिया है मैंने कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल कैसे पहचानना है, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल को कैसे पहचानना है, और इसमें प्रॉफिट्स को कैसे आपको बढ़ाना है। वापस आता हूँ मैं ट्रेड पे, और ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा मेरे A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है, ये पूरा का पूरा। और ये कहाँ आपको मिलेगा, ये मिलेगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो A to Z ये वाला, ये व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, और इसमें ये वीडियो है यहाँ पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं। वापस आता हूँ ट्रेड पे। अब यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रेड लिया है, ये देखो, ये है पिन बार, फिर ये है उसके अंदर इनसाइड बार, फिर ये है उसके अंदर में इनसाइड बार, ये इनसाइड बार भी है और ये पिन बार भी है। अब आइडियली मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक जो रूल फिर भी मुझे लग रहा था थोड़ा डाउट, कि एक यहाँ पे ट्रेंड बार कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इस कैंडल में ट्रेड बनाया। आइडियली मुझे ट्रेड यहाँ लेना था। मैं मूविंग एवरेज लाइन के इतना नज़दीक कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्यों, चांसेस ऑफ रिवर्सल यहाँ पे हमेशा होता है। तो मैंने बेसिकली इस कैंडल के अंदर में, ये कैंडल क्लोज होने में नहीं, जब ये कैंडल ऑलमोस्ट ये अपने हाफ साइज का हो चुका था, तब मैंने वो ट्रेड लिया, क्योंकि मैं वही सोच रहा था, और जो मैं सोच रहा था वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, इसलिए मैंने रनिंग कैंडल में ट्रेड बनाया है। आइडियली मुझे ट्रेड यहीं पे लेना था। ओके, तो वापस आते हैं, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कारण से ट्रेड लिया है, ट्रेड किस कारण से लिया है, पिन बार, इनसाइड बार, एंड देन अगेन है इनसाइड बार, पिन बार, तो ये तीनों कैंडल के लो पे मेरा स्टॉप लॉस है। अब मेरा प्रॉफिट बुक क्या होगा, सेम रूल, अगर अगला कैंडल के लो के नीचे में, अब जैसे ये कैंडल बना, इसके लो के नीचे में लाइन खींच दूंगा, अगर इस लाइन के नीचे में अगर कोई कैंडल बन जाए तो मैं अपना यहाँ पे बुक कर दूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा पोजीशन से। अब ये देखते चलिए, ये हुआ ही नहीं, ये कहाँ पे जाके हुआ है, यहाँ पे, और जब यहाँ पे हुआ तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है। नॉर्मल सिचुएशंस में आपको जब भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में ये एक रेड कैंडल ऐसा क्लोज दे दे तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्यों, क्योंकि ये रिवर्सल का इंडिकेशन है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, मार्केट यहाँ से अब गिरेगी। लेकिन ऐसे में एक रूल, जब ये बहुत भाग गई है यहाँ पे, तो अब आपने क्या करना है, मेजर टूल का इस्तेमाल करके ये देखना है कि कितना ये बड़ा है। ठीक है, ये कितना बड़ा है, 1.18%, और 0.5% के ऊपर अगर चाल एक तरफा मिल जाए तो क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होता है, तो यहाँ पे भी फेल होगा, वेट करेंगे, नहीं तो एक और रेड कैंडल, एक और, ये थर्ड रेड कैंडल में निकलेंगे, फर्स्ट वाले में नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वही हुआ। अब ये देखिए, ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हो गया। ये क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ था कि ये अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हुआ, फिर वापस नीचे, अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हुआ, फिर वापस नीचे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिला, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल और वो साइडवेज होकर के फिर सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, तो मैं यहाँ पे निकल गया। ये कितना, तकरीबन 275 पॉइंट्स का प्रॉफिट। इस तरीके से आज का ये 2 ट्रेड अपना ओवर हो गया। तो ये थे आज के सारे ट्रेड्स। होपफुली आपको 2 चीज़ें समझ में आई हूँ, प्रॉफिट बुक कैसे करना है, प्रॉफिट को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, और दूसरा स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करना है। मेरे जितने भी चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ तो ये आपको दिखेगा ज़्यादा ठीक से। देखिए, ये है मेरे सारे चार्ट पैटर्न्स। ओके, अगर आप इसका इसका आपने क्या करना है ना, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों में जो लिखा हुआ है ना, ये हैं वो चार्ट पैटर्न जिसके आधार पे मैं ट्रेड लेता हूँ। ये जो भी चार्ट पैटर्न है यहाँ पे टोटली 11 हैं। वो कहाँ आपको मिलेगा, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। यहाँ पे 19 वीडियो है, 11 वीडियो चार्ट पैटर्न के, एक एक वीडियो एक एक पैटर्न का, और 8 वीडियो है कि प्रॉफिट को कैसे बुक करना है या स्टॉप लॉस को कैसे बुक करना है।
अगर ये तीनों चीज़ आपको आ गया, एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, तो मार्केट में पैसा कमाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।